देखा, यदि जमीन को लेकर पड़ोसी के द्वारा झगड़ा किया जा रहा है, मतलब पड़ोसी क्या कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, किस लिए, तो जमीन को लेकर कर रहा है। मतलब हमेशा जमीन पे मान लेते हैं किसी भी प्रकार का जो है आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, आपको क्या करना है। मान लेते हैं कोई भी आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा जमीन निकल रहा है, यहाँ पर जो है आगे मेरा इतना जमीन निकल रहा है, या आप मेरा जमीन जो है तुम्हारा जमीन पीछे, आगे नहीं, आगे क्या कर रहे हो, आगे जमीन खाली करना पड़ेगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं पड़ोसी के द्वारा जो है, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसको लेकर आपको तंग किया जा रहा है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, आपको कौन सा स्टेप आप अब उठाएंगे जिससे जो है पड़ोसी को सबक मिल सके। मान लेते हैं कोई भी आकर जो है किसी को परेशान कर देगा, किसी को तंग करेगा, तो आखिर उसके लिए नियम होगा, उसके लिए कानून होगा। तो आखिर करना क्या पड़ेगा, आपको क्या करेंगे जो उसको सबक मिल सकता है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं किस तरह का विवाद है। अगर विवाद ये है कि आपका इस पे मकान बना हुआ है, ठीक है, किसी कारणवश जो है आपका जो कागजात के हिसाब से मकान इस पोजीशन पे सही नहीं है, ठीक है, आपका मकान हो सकता है इसके पीछे हो या कहीं भी अन्य जगह पर हो। अब मकान तो आप बना लिए, आज से नहीं रह रहे, जो है 40 साल से रह रहे, 30 साल से रह रहे, है ना, 30 साल हो गया। अब 30 साल से आप मकान बना के रह रहे हैं, अब आके कहीं नहीं आपका जमीन पीछे है, पड़ोसी आपको कह रहा है कि अब ये जमीन खाली कर दीजिए, तो मौखिक कहने से आप खाली नहीं कर देंगे। कोई भी अगर मान लेते हैं आप एक लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे हैं, आपका उस पे मकान बना हुआ, आप रह रहे हैं, तो प्रशासन को भी ये पावर नहीं है, जो अधिकारी हैं उनको भी ये पावर नहीं है कि आपका मकान आकर तोड़ दिया जाए। उसके लिए नियम है, कानून है, और वो कानूनी प्रक्रिया में अगर ये साबित होता है कि आप अपने जगह पे सही नहीं है और आपके पक्ष में फैसला नहीं होता है, तो ये स्टेप लिया जा सकता है। आज सवाल यही पूछा जा रहा है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरे जमीन में भी ऐसी समस्या है, मैं रोड साइड से 30 जो है साल से जमीन पर कब्जा करके मकान का घर बनाया हूं, मेरा जमीन रोड साइड से नीचे है। यह बात मुझे और ना मेरे पड़ोसी को पता था, दोनों प्लॉट अलग है। अब पड़ोसी मुझे कहता है कि तुम नीचे जाओ, तुम्हारा जमीन नीचे है, नहीं तो मुझे रोड साइड वैल्यू के हिसाब से पैसे दो, बार बार धमकी देता है। देखें, सबसे पहली बात तो पड़ोसी है कौन? क्या पड़ोसी आपका परिवार का सदस्य है, परिवार का लोग है, या आपका हिस्सेदार है ना, या आपका हिस्सेदार है, या कोई अन्य व्यक्ति है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हो सकता है। सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि आप उस जमीन पर 30 साल से रह रहे हैं, और 30 साल से रह रहे हैं तो ठीक है, जमीन जो है आपका एक प्लॉट अगर पीछे है, ये बात अगर स्पष्ट होता है, ये बात अगर साबित होता है, तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट आपको पीछे जाने के लिए कहती है या जो भी है, या आपको जो है जो पोजीशन है उसी पे कायम रखती है। तो मामला कोर्ट का है, यानी इस तरह का अगर समस्या है तो आपको धमकी देता है, तो आप उसके खिलाफ FIR जो है वो सबसे पहले दर्ज करा दें, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहेंगे तो आप खुद सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि आपका जमीन जो है आप लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे हैं, ठीक है। और जो भी प्लॉट है, प्लॉट का ये तो बहुत सारे दस्तावेज देखने के बाद ही हम फाइनल डिसीजन आपको बता सकते हैं कि आखिर जो क्या होने वाला है इसमें। विनय कुमार सर ये कह रहे, विनय कुमार कह रहे मेरे पास एक जमीन थी और एक ही जो है मौजा में 2 प्लॉट नंबर था, एक 24 नंबर था, 27 नंबर था। 24 नंबर का सर जो है यहाँ पर खातेदार 27 नंबर जो है पर्सनल, जो कि बैनामा खातेदार जो है यहाँ पर 27 नंबर का भी करा, और जो है यहाँ पर अगले का जो है यहाँ पर दाखिल खारिज भी लग गया है। हमको आज जो है जाकर पता चला है। अब ये जो है यहाँ पर बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लीज। देखें, जो भी समस्या है, आपका समस्या मान लेते हैं अगर दाखिल खारिज से संबंधित है
और उसमें किसी प्रकार का जो है तो मोटेशन के लिए आप जिला कलेक्टर के पास जो है, या मोटेशन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए जिला कलेक्टर के पास जो है आप आवेदन दे सकते हैं, यानी आप केस फाइल कर सकते हैं। इस अगर आप इसका प्रोसेस को अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे हैं तो आप किसी जो है वकील के माध्यम से ये सारा प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि सर आई नीड हेल्प, कोई मदद नहीं कर रहा, मेरे को फादर को उम्र कैद की सजा हो गई है, अब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी रखेल को देना चाह रहे हैं क्योंकि उस पर जो है उससे जो है प्यार करते हैं, अपनी जो है पत्नी जो है बच्चों से कोई मतलब नहीं है, अब रखना चाहते हैं, ठीक है। जेल से जो है सारी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो कैसे रोकें उनको? तो देखें, अगर मान लेते हैं कि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी उनका है अगर वो बेच रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, तो देखें किसी का भी कोई भी व्यक्ति है ना, जब अभी कोई भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, अब उम्र कैद है उनको अगर हो गया है, कोई कानूनी प्रक्रिया में वो फंस चुके हैं, और तो आप इस मामले को लेकर जो है कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपराधी हो या पागल हो, है ना, पागल हो, मानसिक संतुलन जो सही नहीं है, तो इस तरह का जो व्यक्ति है ना, मान लेते हैं या शरीर से अनफिट है वो, तो इस तरह का जो व्यक्ति है वो संपत्ति को बेच नहीं सकता, अधिकार नहीं है कि उसको वो संपत्ति को बेचे। उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, अपने खुद की संपत्ति है, अधिकार है, लेकिन अगर वो बेच रहे हैं तो आप इस मामले को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, अपना हक का जो है वो दावा पेश कर सकते हैं। आपका जो माँ का हक है, जो उनकी पत्नी है, उनका हक का दावा कर सकते हैं, और उस दावा में हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो और वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। सवाल है कि मेरे पिताजी से नाबालिग में 2 कट्ठा जमीन लिखा लिया गया और अभी तक रसीद नहीं कटा है, नहीं दस्तावेज जो है दिखा रहे हैं लोग, आज से 55 साल पहले। देखें, नाबालिग को जो है कोई भी व्यक्ति पिताजी से जो है ना, नाबालिग में मान लेते हैं, नाबालिग को लिखने का अधिकार नहीं है। अब ये बात तो कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, कोर्ट में, लेकिन मामला कितना 55 साल पहले का, साल जो है ना पहले का। अब ये बात तो साबित करना पड़ेगा कि जब रजिस्ट्री हुआ उस समय आपके पिता जो हैं वो बालिग नहीं थे। अगर ये बात साबित हो जाता तभी ये संभव है कि इस तरह का जो फ्रॉड हुआ है उस पर एक्शन हो सके, अन्यथा अगर ये साबित ही नहीं होगा कि आपके पिता उस समय जो है बालिग थे या नाबालिग थे तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर संपत्ति प्राप्त आपको नहीं होगा। एक कंडीशन यही है कि ये साबित अगर हो जाता है, देखें कोई भी नाबालिग से कुछ भी लिखवा लेना करना वो गलत है, फ्रॉड है, धोखा करना हो गया, उस पर धोखाधड़ी का भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन अगर ये बात साबित नहीं होता है तो फिर संपत्ति आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सवाल है, सर हमारे ससुर ने अपने बड़े बेटे के नाम पर सारा संपत्ति वसीयत कर दिया है ना। देखें, अब ससुर का जो संपत्ति है, ससुर का संपत्ति जो है वो देखना होगा कि कौन सा संपत्ति है, पैतृक है तो पैतृक संपत्ति का वसीयत को आप चैलेंज कर सकते हैं। वो ससुर को अधिकार नहीं है कि किसी एक बेटे को दे दे, मतलब कानून उनको अधिकार नहीं देता है कि पैतृक संपत्ति का वसीयत करके किसी एक को दे सकते। इसलिए उनके जितने बेटे हैं सबका या बेटी हैं सबका कानूनी अधिकार है, सब अपना हक का दावा जो है कानूनी तरीके से कर सकती है। तो इसलिए इस तरह का वसीयत का मान्यता ही शून्य होता है, कोई भी मान्यता नहीं होता। सवाल है, सर मेरे दादाजी का खतियान में 22 डिसमिल जमीन दिखा रहा है, लेकिन न्यू अपडेट वर्जन पर जो है 22 डिसमिल जमीन नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, दादा का जो खतियान है ना, उसमें अगर दादा का जो खतियान है ना, तो उसमें अगर 22 डिसमिल दिखा रहा है, लेकिन जो न्यू अपडेट वर्जन है उसमें नहीं दिखा रहा, तो हो सकता है कि आपके दादा के समय के बाद वो ज़मीन को बेचा गया हो।
तभी ऐसा होता है कि नहीं दिखाया जाता। लेकिन अगर नहीं बेचा गया है वो तो आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। उसका सुधार आप करवा सकते हैं। आप जो है किसी प्रकार की अगर त्रुटि हुई है, अब ये आपको जो न्यू अपडेट वर्जन है, या अगर मान लेते हैं आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं, या आपका पुराना में वो दिखा रहा है, नया में नहीं दिखा रहा है, तो अगर ये पुराना नया सर्वे की बात अगर है तो फिर ये सारा प्रक्रिया सिविल कोर्ट से होगा, है ना, सिविल कोर्ट से होगा। लेकिन अगर ऑनलाइन में नहीं दिखा रहा है तो आप जो है जिला कलेक्टर के पास आवेदन करके जो है इसका सुधार करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ये त्रुटि कहाँ पर है, ये जो हो रहा है ये त्रुटि कहाँ पर है। अगर नया और पुराना सर्वे से संबंधित गड़बड़ी है और काफ़ी समय हो चुका है, तब ये मामला को अब सिविल कोर्ट में जो है आपको केस फाइल करना होगा कि आपका पुराना में वो जो ज़मीन है वो मौजूद है और नया में शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये मामला ऑनलाइन का है तो आप जिला कलेक्टर के पास आवेदन करके इसका सुधार जो है वो करवा सकते हैं।